कुरुक्षेत्र की उस धर्म भूमि पर जहां ब्रह्मांड का भविष्य लिखा जाना था, समय जैसे ठहर सा गया था। वह केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं था, वह 2 युगों का संधि स्थल था, जहां एक पुरानी व्यवस्था ढहने को और एक नवीन युग का सूर्य उदय होने को आतुर था। दोनों ओर की सेनाएं सागर की 2 विपरीत लहरों की भांति एक दूसरे को निगल जाने के लिए तत्पर खड़ी थी। 11 अक्षौहिणी सेना का विशाल दानवी सागर कौरवों के पक्ष में गरज रहा था, जिसका नेतृत्व श्वेतवस्त्र धारी गंगापुत्र भीष्म कर रहे थे। उनके पीछे आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन अपने असंख्य भाइयों के साथ खड़े थे। उनकी संख्या बल का दंभ वायु में विष घोल रहा था। दूसरी ओर संख्या में बहुत कम, केवल 7 अक्षौहिणी सेना के साथ पांडव पुत्र अपने धर्म और सत्य के संबल पर खड़े थे। उनके मुख पर भय नहीं, अपितु अपने ध्येय की स्पष्टता थी। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में वे एक ऐसी चट्टान की भांति खड़े थे जो सागर के प्रहार को सहने नहीं, अपितु उसे चीर देने का संकल्प लिए हुए थी। तभी उस स्तब्धता को चीरता हुआ एक महाशंखनाद हुआ। पितामह भीष्म ने अपने सिंह गर्जना वाले शंख को फूका और उसकी प्रतिध्वनि से जैसे 10 दिशाएं कांप उठीं। उस एक ध्वनि ने युद्ध का प्रारंभ घोषित कर दिया। उत्तर में कौरव सेना के असंख्य शंख, नगाड़े, भेरिया और मृदंग एक साथ बज उठे। वो एक संगठित कोलाहल था, एक ऐसा प्रलयकारी संगीत जो शत्रुओं के हृदय में भय का संचार करने के लिए ही बजाया गया था। पृथ्वी कांप उठी, आकाश थरथरा गया और उस ध्वनि के दबाव से घोड़ों और हाथियों में भगदड़ मचने लगी। पांडव खेमे में इस आसुरी कोलाहल के उत्तर में एक दिव्य रथ पर विराजमान 2 अलौकिक आकृतियों ने अपने शंख उठाए। वो रथ अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था, जिसके अश्व श्वेत थे और गति वायु की थी। उस रथ पर स्वयं केसरी नंदन हनुमान ध्वज के रूप में विराजमान थे। उस रथ के सारथी थे त्रिलोक के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण। उनके श्याम वर्ण पर पीतांबर ऐसे सुशोभित था मानो घने बादलों के बीच बिजली कौंद रही हो। उनके मुख पर एक शांत अविचल भाव था। उन्होंने अपने 5 जन्य शंख को होठों से लगाया और जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो कौरवों के कोलाहल को चीरती हुई ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंज गई। वो ध्वनि नहीं थी, वो का नाद था। उसके तुरंत बाद रथ के पिछले भाग में बैठे वीर अर्जुन ने, जिनके मुख पर अभी भी एक क्षत्रिय का तेज और युद्ध का निश्चय था, अपने देवदत्त शंख को फूका। उसकी ध्वनि ने वीरों के मन में उत्साह भर दिया। फिर भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया, जिसकी गर्जना बादलों की गड़गड़ाहट से भी भयंकर थी। और एक एक करके युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभी ने अपने अपने शंखों का नाद किया। पांडवों का शंखनाद संगठित था, एक सुर में था। वो प्रलय का नहीं, अपितु एक नए विधान की स्थापना का उद्घोष था। कोलाहल चरम पर था। दोनों सेनाओं के बीच की भूमि योद्धाओं के रक्त से सिंचित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन, जो अब तक पूर्णतः युद्ध के लिए सज्ज थे, उन्होंने अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को एक बार खींचा। उसकी टंकार मात्र से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। उन्होंने अपने सारथी, अपने मित्र, अपने गुरु कृष्ण की ओर देखा। उनके नेत्रों में एक योद्धा की अंतिम जिज्ञासा थी। वो देखना चाहते थे, वो परखना चाहते थे कि आज उनके विरुद्ध अधर्म के पक्ष में कौन कौन से महारथी अपना जीवन खोने के लिए आए हैं। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे अच्युत, हे माधव, कृपा करके मेरे इस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं युद्ध के लिए उद्यत इन सभी योद्धाओं को, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्बुद्धि का साथ देने वालों को एक बार भली भांति देख लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से यह महायुद्ध करना है। अर्जुन की इस आज्ञा में एक योद्धा का आत्मविश्वास था। वो अभी मोह के पाश में नहीं बंधे थे, वो केवल अपनी शक्ति का आकलन करना चाहते थे। भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के मन की हर स्थिति को जानते थे, जो ये भी जानते थे कि अगले ही पल क्या घटित होने वाला है, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल अर्जुन की ओर देखा और फिर उस रहस्यमयी मुस्कान की एक हल्की सी रेखा उनके होठों पर खिंच गई, जिसे अर्जुन उस क्षण देख नहीं पाए। कृष्ण ने उन दिव्य अश्वों की लगाम को हल्का सा संकेत दिया।
वे घोड़े जो जैसे स्वामी की मनस्थिति को समझते थे, रथ को वायु वेग से खींचते हुए दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में उस नोमैन्स लैंड में ले आए और कृष्ण ने रथ को ठीक उस स्थान पर रोका जहां से अर्जुन की दृष्टि सीधे स्पष्ट रूप से अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य के श्री चरणों पर पड़े। यह कृष्ण का चयन था, यह उनकी लीला का प्रथम चरण था। रथ रुक गया, धूल का गुबार शांत हुआ। अर्जुन अपने स्थान पर खड़े हुए। उन्होंने अपने गांडीव को रथ पर टिकाया और अपनी दृष्टि घुमाई। यह एक दृष्टि नहीं थी, यह एक आघात था। यह वो क्षण था जब युद्ध का नशा, क्षत्रिय का दंभ और प्रतिशोध की ज्वाला सब कुछ एक साथ बुझ गया। अर्जुन ने जिन्हें देखा वे शत्रु नहीं थे, वे अपने थे। वे उनका अतीत थे, उनका वर्तमान थे, उनका परिवार थे। ये कोई सेना नहीं थी, ये उनके अपने कुल का, अपने रक्त का जमघट था। जैसे ही ये बोध, ये मोह का अंधकार उनके मन पर छाया, उनके शरीर ने प्रतिक्रिया करना आरंभ कर दिया। उनका वो शरीर जो वज्र के समान दृढ़ था, वो कांपने लगा। उनके रोम रोम खड़े हो गए। जिस हाथ ने अकल्पनीय भार वाले गांडीव को सहज ही उठा रखा था, वो हाथ कांपने लगा। पसीने की बूंदें उनके मस्तक पर उभर आई। उनका मुख सूखने लगा, जैसे शरीर का सारा जल वाष्पित हो गया हो। और फिर वो हुआ जो कुरुक्षेत्र के इतिहास में या शायद मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा पतन था। वो गांडीव जो अर्जुन का पर्याय था, जो उनके क्षत्रिय धर्म का प्रतीक था, वो उनके कांपते हुए हाथों से छूट गया। खट की एक ध्वनि के साथ वो दिव्य धनुष रथ के तल पर आ गिरा। अर्जुन का स्वयं पर से नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो गया। वो अपने घुटनों पर लगभग गिरते हुए रथ के पिछले भाग में जहां शस्त्र रखे जाते थे वहां जाकर बैठ गए। उनका मस्तक झुक गया, उनकी आंखें जल से भर गई। कुछ पल घोर सन्नाटे में बीते। कृष्ण ने रथ को नहीं मोड़ा। उन्होंने मुड़कर अर्जुन को देखा भी नहीं। वो बस सामने देखते रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और उनका स्वर, जो कुछ क्षण पहले तक सिंह गर्जना कर रहा था, अब एक टूटी हुई, भीगी हुई, करुण सिसकी में बदल गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे माधव, ये मैं क्या देख रहा हूं? अपने ही स्वजनों को, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए उद्यत देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं खड़ा रहने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। हे केशव, मुझे इसमें कोई कल्याण नहीं दिखता। अर्जुन की आवाज में अब तर्क आ रहा था। वो अपने भय को, अपने मोह को दर्शन का आवरण पहनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे गोविंद, मैं विजय नहीं चाहता, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख भोग की इच्छा नहीं है। ऐसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा? ऐसे भोगों को भोग कर मुझे क्या मिलेगा? जब वे लोग जिनके लिए यह सब किया जाता है, हमारे गुरु, हमारे पितामह, हमारे भाई, हमारे पुत्र, वे ही आज प्राणों की बाजी लगाकर हमारे सम्मुख खड़े हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता कृष्ण, भले ही ये मुझे मार डाले। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनका वध नहीं करना चाहता। फिर इस पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े के लिए यह महापाप मैं कैसे कर सकता हूं? अर्जुन का विषाद अब तर्क का रूप ले चुका था। वो अपने धर्म की एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? ये आत्ताई है, मैं जानता हूं। इन्होंने हमारा सर्वस्व छीना, इन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, किंतु फिर भी है तो ये हमारे कुल के ही। अपने ही कुल का नाश करके, अपने ही बंधुओं का रक्त बहाकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इन्हें मारकर हमें पाप ही लगेगा। ये तो कुलक्षय है माधव, ये महापाप है। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं, एक दार्शनिक की तरह बोल रहे थे। यद्यपि उनका दर्शन मोह से जन्मा था। उन्होंने अपनी तर्कों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। कृष्ण, हम ये कैसा घोर पाप करने पर तुल गए हैं? जब कुल का नाश होता है तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जब धर्म का नाश होता है तो उस कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के बढ़ जाने से, हे वार्ष्णे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और जब स्त्रियां दूषित होती है तो वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। ये वर्ण संकर
केवल कुल का ही नाश नहीं करता, ये उन पितरों का भी पतन कर देता है जिन्हें पिंड और जल देने वाला कोई नहीं रहता। ये नरक का द्वार है कृष्ण, जो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। हम ही अपने कुल का नाश करने पर तुले हैं, केवल राज्य के छोटे से सुख के लोभ में। इससे तो अच्छा होता कि शस्त्रहीन, प्रतिरोध न करने वाले मुझको ये धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों से मार डालते, वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होता। इतना कहकर अर्जुन पूर्णतः टूट गए। उन्होंने अपने बाणों से भरे तरकश को एक ओर फेंक दिया और अपना मुख अपने हाथों में छिपाकर रथ के उसी पिछले भाग में एक पराजित, थकेहारे और शोक संतप्त व्यक्ति की भांति बैठ गए। उन्होंने युद्ध करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, ये उनका अंतिम वाक्य था। कुरुक्षेत्र का मैदान, जो क्षण भर पहले कोलाहल से भरा था, अब अर्जुन के लिए मौन हो गया था। उन्हें न शंखों की ध्वनि सुनाई दे रही थी, न घोड़ों की हिनहिनाहट। केवल उनके अपने हृदय का भारीपन था और उनके तर्कों की गूंज। उन्होंने कृष्ण से सांत्वना की अपेक्षा की थी। उन्हें लगा था कि कृष्ण, उनके सखा, उनकी पीड़ा को समझेंगे। वो कहेंगे, हां अर्जुन, तुम सही कहते हो, ये युद्ध व्यर्थ है, चलो लौट चले। या शायद कृष्ण उन्हें समझाते, उन्हें बल देते, उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म का वास्ता देते। किंतु जो हुआ वो अर्जुन की कल्पना से परे था। कृष्ण, जो अब तक अड़ेग, शांत भाव से सामने देख रहे थे, धीरे से मुड़े। उन्होंने अर्जुन की इस दयनीय दशा को देखा। उनकी आंखों में आंसू, उनके हाथ में गांडीव का न होना, उनके झुके हुए कंधे। ये वो अर्जुन नहीं था जिसने निवातक वचों का सहार किया था। ये वो अर्जुन नहीं था जिसने शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। ये एक साधारण मनुष्य था जो अपने मोह और भय के जाल में फंसा हुआ था। और अर्जुन की इस दशा को देखकर उस महाविषाद के क्षण में भगवान कृष्ण के मुख पर करुणा, क्रोध या सांत्वना के स्थान पर एक गहरी, गूढ़ और अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। ये वो मुस्कान थी जिसमें सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान छिपा था। ये वो मुस्कान थी जो समय के पार देख रही थी। ये उस गुरु की मुस्कान थी जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार में छटपटाते हुए देख रहा था और जानता था कि अब ज्ञान के प्रकाश का समय आ गया है। अर्जुन, जो भीगी आंखों से कृष्ण की ओर देख रहे थे, इस मुस्कान से चकित रह गए। वो तिलमिला उठे। मैं यहां अपने कुल का नाश देख रहा हूं, मैं महापाप की पीड़ा से जल रहा हूं और मेरे सखा, मेरे दार्शनिक मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले कि अर्जुन उस मुस्कान का अर्थ समझ पाते या कोई प्रतिक्रिया कर पाते, कृष्ण का स्वर गूंजा। उनका स्वर शांत था, किंतु उसमें वेदों की दृढ़ता थी। वो स्वर किसी सारथी या मित्र का नहीं, वो जगत गुरु का स्वर था। उन्होंने कहा, कुतस्त्व कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम। और फिर वो वाक्य कहा जिसने अर्जुन के संपूर्ण तर्कजाल को एक ही क्षण में छिन्न भिन्न कर दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। यह कैसा अज्ञान है? उन्होंने आगे कहा, गतासुन तासुंश्च नानुशोचंती पंडिताएं। अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। अर्जुन स्तब्ध रह गए। ये कैसी पहेली थी? उनके सामने उनके पितामह, उनके गुरु, उनके भाई मरने मारने को खड़े थे। वो उनके लिए शोक न करे तो किसके लिए करे? और यदि वे शोक के योग्य नहीं है तो फिर इस संसार में योग्य है कौन? कृष्ण उनके तर्कों को, उनके कुलक्षय के ज्ञान को अज्ञान कह रहे थे। वो अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे और कृष्ण इसे भ्रम बता रहे थे। ये सांत्वना नहीं थी, ये एक सीधी चुनौती थी। ये अर्जुन के अस्तित्व पर, उनके ज्ञान पर, उनके धर्म की समझ पर एक प्रहार था। कृष्ण की वह रहस्यमयी मुस्कान और उनके वे उससे भी अधिक रहस्यमयी शब्द, ये अर्जुन के विषाद का अंत नहीं था, ये उस महाज्ञान का प्रारंभ था जिसे विश्व गीता के नाम से जानेगा। अर्जुन का विषाद अब एक गहरी जिज्ञासा में बदल चुका था, एक ऐसे अंधकार में जहां उन्हें अपने सारथी के अतिरिक्त कोई और मार्गदर्शक नहीं दिख रहा था। अर्जुन के उस महाविषाद के उत्तर में, जहां कुरुक्षेत्र का मैदान एक योद्धा के आंसुओं से स्तब्ध था,
भगवान कृष्ण की वो रहस्यमयी मुस्कान जैसे ब्रह्मांड के किसी गहरे सत्य को अपने भीतर समेटे हुए थी। अर्जुन, जो अपने तरकश को फेंककर गांडीव को गिराकर एक पराजित मनुष्य की भांति रथ के पिछले भाग में सिकुड़ कर बैठ गए थे, उन्होंने भीगी आंखों से अपने सखा की ओर देखा। उन्हें इस मुस्कान की अपेक्षा नहीं थी। उन्हें सांत्वना की, सहानुभूति की या शायद युद्ध से पलायन की मौन स्वीकृति की आशा थी। परंतु ये मुस्कान, ये तो जैसे उनकी पीड़ा पर, उनके महापाप के तर्क पर, उनके कुलक्षय के ज्ञान पर एक निर्मम उपहास थी। कृष्ण के वे शब्द, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो, अर्जुन के कानों में किसी पिघले हुए सीसे की भांति पड़े थे। ये कैसा ज्ञान था? ये कैसी पहेली थी? रथ अभी भी वही खड़ा था, दो महासागरों के बीच एक द्वीप की भांति। एक ओर भीष्म और द्रोण की मृत्यु वाहिनी थी, दूसरी ओर धर्मराज युधिष्ठिर की न्यायसेना, और बीच में थे नर और नारायण, अज्ञान और ज्ञान, विषाद और उसका समाधान। अर्जुन ने अपने कांपते हाथों को जोड़ा। उनकी आवाज में अब भी वो करुणा शेष थी। हे मधुसूदन, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मेरे पितामह शोक के योग्य नहीं? क्या मेरे आचार्य, जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या दी, वे शोक के योग्य नहीं? मैं अपने ही बंधुओं के रक्त से सने इस राज्य को भोगकर कैसे सुखी रह सकता हूं? आप मेरे तर्कों को अज्ञान कह रहे हैं, तो कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यह अर्जुन का समर्पण था। उनका क्षत्रिय अहंकार, उनका ज्ञान का दंभ, सब उनके आंसुओं के साथ बह चुका था। अब वो केवल एक जिज्ञासु थे जो अंधकार में प्रकाश की एक किरण खोज रहे थे। कृष्ण की मुस्कान अब एक गंभीर गुरुभाव में परिवर्तित हो गई। उनका वह सारथी का रूप जैसे विलुप्त हो गया और उनके स्थान पर एक जगत गुरु का प्राकट्य हुआ। उनकी वाणी में अब मित्र की मृदुलता नहीं, अपितु ब्रह्मांड के विधान की दृढ़ता थी। वो बोले, अर्जुन, तुम जिसे मैं और मेरा समझकर विलाप कर रहे हो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम भीष्म और द्रोण की मृत्यु की कल्पना करके कांप रहे हो, परंतु सत्य तो यह है कि न कोई मरता है और न कोई मारता है। अर्जुन ने चकित होकर कृष्ण की ओर देखा। यह क्या तर्क था? उनके सामने लाखों योद्धा मरने मारने को खड़े थे और कृष्ण कह रहे थे कि कोई मरता ही नहीं। कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम को देखा और अपनी बात को स्पष्ट किया। हे भारत, ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजाम हाराजा नहीं थे, और ऐसा भी कोई भविष्य नहीं होगा जब हम सब नहीं होंगे। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये केवल शरीर है, ये देह है, और हम जो इसके भीतर हैं वो देही है, वो आत्मा है। आत्मा? अर्जुन ने अविश्वास से पूछा। हां अर्जुन, वो आत्मा, वो जो इस शरीर को धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण का स्वर अब कुरुक्षेत्र के कोलाहल को चीरता हुआ सीधे अर्जुन की चेतना में प्रवेश कर रहा था। हे परंतप, तुम जिस मृत्यु से भयभीत हो वो केवल एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। तुम शोक कर रहे हो एक ऐसी वस्तु के लिए जो नश्वर है, जो आज है और कल नहीं होगी। ये शरीर, ये तो पंचभूतों का एक पुतला है, इसका नाश निश्चित है, और तुम रक्षा करना चाहते हो उस आत्मा की जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। इस आत्मा को अर्जुन न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, सनातन है। ये न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, न जायते म्रियते व कदाचिन। ये अजन्मा है। तो फिर हे कौन्ते, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? भीष्म का शरीर नष्ट होगा, द्रोण का शरीर नष्ट होगा, परंतु उनकी आत्मा, वो तो अनंत यात्रा पर है। वो न तुम्हारे बाणों से मरेगी,
न किसी और के शस्त्र से। वो थी, वो है और वो सदैव रहेगी। ये ज्ञान अर्जुन के लिए अभूतपूर्व था। उनका मस्तिष्क, जो अब तक कुल और परिवार के मोह में फंसा था, अब आत्मा और परमात्मा के इस विराट फलक को देखने का प्रयास कर रहा था। हां, यह तर्कपूर्ण था। यदि आत्मा मरती ही नहीं तो पाप कैसा, हत्या कैसी? किंतु फिर भी कृष्ण ने अर्जुन के मन की दुविधा को पढ़ा। वो जानते थे कि केवल ज्ञान से अर्जुन का मोह भंग नहीं होगा, उसे धर्म का अंकुश भी चाहिए। कृष्ण का स्वर अब और भी प्रखर हो गया। अर्जुन, ये तो हुई ज्ञान की बात। अब तुम एक क्षत्रिय के धर्म की बात सुनो। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्तव्य नहीं है। ये युद्ध जो तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। सुखिने क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। भाग्यशाली होते हैं वे क्षत्रिय जिन्हें ऐसा धर्म युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है। और तुम उस अवसर को ठुकरा रहे हो। तुम पीठ दिखाकर भाग जाना चाहते हो। सोचो अर्जुन, कृष्ण ने उसे झकझोर दिया। यदि तुमने इस धर्म युद्ध को नहीं किया तो तुम केवल अपना स्वधर्म ही नहीं खोगे, अपितु तुम इस संसार में घोर अकीर्ति, घोर अपयश के भागी बनोगे। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, एक वीर योद्धा के लिए यह अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। ये महारथी, ये कर्ण, ये दुर्योधन, ये द्रोण, जिनके भय से तुम भागना चाहते हो, वे तुम्हारे पलायन को तुम्हारी करुणा नहीं समझेंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध से भाग गया। वे तुम्हारी वीरता का उपहास करेंगे। जिस गांडीव की टंकार से तीनों लोग कांपते थे, उस गांडीव को गिराकर जब तुम पलायन करोगे तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, और उससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? इसलिए हे कौन्ते, उठो, युद्ध के लिए निश्चय करो। कृष्ण ने उसे एक अचूक मार्ग दिखाया। सुख दुख, लाभानी, जय पराजय, इन सब द्वंद्वों को समान समझकर युद्ध करो। केवल कर्तव्य के लिए युद्ध करो। केवल धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। यदि तुम इस भाव से युद्ध करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने यह सब सुना। आत्मा की अमरता का ज्ञान, स्वधर्म का आदेश, निष्काम कर्म का सिद्धांत, यह सब अद्भुत था। इसने उनके विषाद के बादलों को कुछ हद तक छान दिया था। उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो अपने सखा के इस अलौकिक ज्ञान से प्रभावित थे। कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं थे, वो एक महान दार्शनिक, एक महान योगी थे। ये ज्ञान इतना गहन था, इतना पुरातन था कि अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा, एक नए और गहरे संशय ने जन्म लिया। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। वही श्याम सुंदर मुख, वही मोरपंख, वही पीतांबर, ये वही कृष्ण थे जिनके साथ उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली थी, जिनके साथ उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया था, जो उनकी बहन सुभद्रा के पति थे, जो उनके सबसे प्रिय मित्र थे। यह ज्ञान इतना गहरा था, इतना शाश्वत था। यह ज्ञान किसी साधारण मनुष्य का ज्ञान नहीं हो सकता था। अर्जुन के मन में एक तार्किक प्रश्न उठा, एक ऐसा प्रश्न जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक क्षण के लिए रोक दिया और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य पर उंगली रख दी। अर्जुन ने संशय, विस्मय और जिज्ञासा से भरकर कहा, हे केशव, हे जनार्दन, आपने अभी मुझे जो ये योग का ज्ञान दिया, ये निष्काम कर्म का सिद्धांत, ये तो अद्भुत है, ये अलौकिक है। आपने कहा कि ये ज्ञान सनातन है, ये शाश्वत है, और बातों बातों में आपने ये भी कहा कि आपने इस अविनाशी योग का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। आपने कहा कि विवस्वान ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा। परंतु हे कृष्ण, यहां आकर अर्जुन एक पल को रुके। उनका अगला प्रश्न उनके अपने मित्र, उनके सखा के अस्तित्व पर था। परंतु केशव, सूर्यदेव विवस्वान तो अति प्राचीन है, वो तो सृष्टि के आदि देवताओं में से है। उनका काल तो हम मनुष्यों की गणना से भी परे है। और आपका जन्म तो अभी कुछ ही वर्ष पूर्व इसी द्वापर युग में वसुदेव और देवकी के गृह में हुआ है।
हम समकालीन हैं, हमने साथ साथ जीवन बिताया है, फिर मैं ये कैसे मान लूं? मैं ये कैसे समझूं कि जो सूर्यदेव करोड़ों वर्ष पहले थे, उन्हें आपने सृष्टि के आरंभ में कोई ज्ञान दिया था? आपका जन्म तो बाद में हुआ है और सूर्यदेव पहले से है। यह तार्किक रूप से असंभव है। हे माधव, क्या आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं या मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पा रहा हूं? मैं ये कैसे विश्वास करूं कि आप ही वो पुरातन परमात्मा हैं? यह प्रश्न कुरुक्षेत्र के उस मैदान में गूंज गया। ये एक शिष्य का अपने गुरु से, एक मित्र का अपने मित्र से और एक नश्वर का ईश्वर से किया गया सबसे सीधा और सबसे साहसी प्रश्न था। अर्जुन ने कृष्ण के ज्ञान पर नहीं, स्वयं कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अर्जुन के इस गहरे संशय को सुनकर, इस तार्किक चुनौती को सुनकर भगवान कृष्ण क्रोधित नहीं हुए, वो विचलित नहीं हुए। इसके विपरीत वो रहस्य जो पहले एक हल्की सी मुस्कान में छिपा था, वो अब और भी गहरा हो गया। उनके होठों पर वही मुस्कान लौट आई जो अर्जुन के विषाद को देखकर आई थी, परंतु इस बार ये अधिक प्रगाढ़ थी, अधिक ज्ञानी थी, अधिक दैवीय थी। वो हंसे जैसे कोई पिता अपने शिशु के किसी भोले प्रश्न पर मुस्कुराता है। उन्होंने अर्जुन को देखा और उनका स्वर अब केवल गुरु का नहीं, अपितु स्वयं काल का स्वर था, स्वयं सृष्टि का स्वर था। कृष्ण ने कहा, हे परंतप, हे अर्जुन, तुम मेरे जन्म की बात करते हो और अपने जन्म की बात करते हो। सत्य यह है कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन। अनेकों बार मैं इस धरा पर आया हूं और अनेकों बार तुम मेरे संग आए हो। अंतर केवल इतना है, हे शत्रु विजेता अर्जुन, तानी यहां वेद सर्वाणी न त्वं वेद परंतप। मुझे वो सब स्मरण है, मेरे वे सारे जन्म, मेरे वे सारे रूप, मेरे वे सारे कार्य, वो सब मेरी चेतना में अंकित है, परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कह रहे थे कृष्ण? उनके सखा, उनके मित्र, उनके सारथी को अपने सारे जन्म याद है और अर्जुन के भी? ये कैसे संभव है? यदि कृष्ण को सब स्मरण है तो वो कौन है? क्या वो सच में वही है जो उन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था? अर्जुन का विषाद और उनका संशय अब एक विराट विस्मय और गहरे रहस्य में परिवर्तित हो चुका था। उनके सामने बैठा ये मित्र कौन था? कुरुक्षेत्र की वो धर्मभूमि जो क्षण भर पहले लाखों योद्धाओं के कोलाहल से गूंज रही थी, अर्जुन के लिए अब पूर्णतः शून्य हो चुकी थी। न उसे शंखों का नाद सुनाई दे रहा था, न हाथियों के चिंगार, न ही घोड़ों की हिनहिनाहट। उसके लिए समय जैसे जम गया था। ब्रह्मांड सिकुड़कर उस रथ तक सीमित हो गया था और उस रथ में भी उसका संपूर्ण अस्तित्व, उसकी चेतना की संपूर्ण शक्ति केवल एक बिंदु पर केंद्रित थी, अपने सारथी, अपने सखा, अपने मित्र कृष्ण के मुख पर। कृष्ण के वे अंतिम शब्द, मुझे वो सब स्मरण है परंतु तुम्हें नहीं है। ये शब्द नहीं थे, ये वज्रपात थे। ये एक ऐसा दावा था जिसने अर्जुन के पैरों के नीचे से धरती खिसका दी थी। ये कैसी विडंबना थी। वो यहां अपने पितामह और गुरु को मारने के पाप से कांप रहे थे और उनके सखा ने एक ऐसा रहस्य खोल दिया था जिसने पाप और पुण्य की परिभाषा को ही बौना कर दिया था। अर्जुन की व्याकुलता अब चरम पर थी। यह विषाद नहीं था, यह मोह नहीं था, यह एक गहन, भयंकर, अस्तित्वगत संशय था। उनका मस्तिष्क, जो तर्कों का अभेद्य दुर्ग माना जाता था, वो इस एक दावे से ढह गया था। मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, ये तो योगी और सन्यासी भी कहते हैं। इसमें नवीनता नहीं थी, परंतु मुझे वो सब स्मरण है। ये वो बिंदु था जहां मनुष्यता समाप्त होती थी। और क्या? अर्जुन को शब्द नहीं सूझ रहे थे। उनका प्रिय सखा, वो कृष्ण जो वृंदावन का ग्वाला था, जिसने गोवर्धन को उंगली पर उठाया था, वो कृष्ण जिसने कंस का वध किया था, जो द्वारका का राजा था, जो आज हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडवों का पक्ष लेकर कूटनीति कर रहा था, वो कृष्ण कह रहा था कि उसे सब स्मरण है। उसे सूर्यदेव विवस्वान को दिया ज्ञान स्मरण है, उसे अर्जुन के अनेकों जन्म स्मरण है। यह कैसे संभव था? यह तार्किक रूप से असंभव था। यदि कृष्ण को सब स्मरण है
तो वो काल के बंधनों से परे है, और जो काल से परे है वो जन्म कैसे ले सकता है? अर्जुन को स्मरण आया देवकी की 8वीं संतान, मथुरा का वो कारागार, वो घोर वर्षा की रात्रि, वसुदेव का यमुना पार करके उन्हें गोकुल ले जाना, ये सब तो घटित हुआ था। उन्होंने इन कथाओं को सुना था, वो इस जन्म के साक्षी थे। तो फिर ये अजन्मा होने का दावा कैसा, और वो पुरातन होने का दम्भ कैसा? अर्जुन की उंगलियां जो गांडीव के स्पर्श के लिए बनी थी, वे अब कांप रही थी। उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा, उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, अपित एक जलती हुई जिज्ञासा थी, एक ऐसी व्याकुलता जो उत्तर पाए बिना शांत नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपने सखा से, अपने गुरु से, या जो भी वह थे, उनसे प्रश्न किया। उनकी आवाज में अब विषाद की दुर्बलता नहीं, अपितु सत्य को जानने की एक दृढ़, यद्यपि कांपती हुई उत्कंठा थी। हे केशव, हे जनार्दन, आप मुझे और अधिक भ्रमित कर रहे हैं। आपका यह दावा कि आपको सब स्मरण है, और आपका वो कथन कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, ये मेरे मस्तिष्क को चकरा रहा है। एक ओर आप कहते हैं कि आप पुरातन हैं, शाश्वत है, और दूसरी ओर मैं अपनी इन आंखों से आपके जन्म और आपके कर्मों को देख रहा हूं। हम समकालीन हैं कृष्ण, हमने साथ साथ समय बिताया है। आपका जन्म वसुदेव और देवकी से हुआ, यह सारा संसार जानता है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अजन्मा हैं? जो अजन्मा है, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो जन्म कैसे ले सकता है? और जो जन्म ले चुका है वो अजन्मा कैसे हो सकता है? ये तो घोर विरोधाभास है। माधव, मैं आपकी इस पहेली को समझ नहीं पा रहा हूं। कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। मुझे स्पष्ट बताइए, आप कौन हैं? आपका ये जन्म का रहस्य क्या है? अर्जुन का प्रश्न सीधा और स्पष्ट था। उसने कृष्ण को उनके अपने ही विरोधाभास में घेर लिया था। अब कृष्ण के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे उस परम रहस्य से पर्दा उठाएं जो उनके अवतार का रहस्य था। अर्जुन के इस गहरे, तार्किक और व्याकुल प्रश्न को सुनकर भगवान कृष्ण की वो रहस्यमयी मुस्कान, जो कुछ क्षणों के लिए गंभीर हो गई थी, पुनः उनके अधरों पर लौट आई। ये मुस्कान अब उपहास की नहीं थी, ये विस्मय की भी नहीं थी। ये उस गुरु की मुस्कान थी जो अपने सबसे योग्य शिष्य को अंतिम और सबसे गूढ़ ज्ञान देने के लिए तत्पर था। कृष्ण का स्वर अब और भी गहरा और भी शांत हो गया। उसमें न द्वारका के राजा का ऐश्वर्य था, न वृंदावन के सखा का माधुर्य। उसमें अब केवल ब्रह्मांड के ईश्वर का निरपेक्ष, शाश्वत सत्य था। हे अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। यह संशय केवल तुम्हारा नहीं, अपितु इस संसार के सभी ज्ञानियों का है, जो मुझे तत्व से नहीं जानते। वे मुझे एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं। वे मेरे जन्म और कर्म को भी लौकिक ही मानते हैं। परंतु आज मैं तुम्हें वो परम सत्य बताता हूं जो मेरे जन्म का रहस्य है। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। हां अर्जुन, मैं अज हूं, अर्थात अजन्मा हूं। मेरा कभी जन्म नहीं होता। मैं अव्ययात्मा हूं, अर्थात मेरी आत्मा अविनाशी है, उसका कभी क्षय नहीं होता। और मैं भूतानाम ईश्वर हूं, अर्थात मैं ही समस्त चरचर प्राणियों का, इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूं, ईश्वर हूं। यह मेरा पारमार्थिक वास्तविक स्वरूप है। अर्जुन ने अविश्वास से आंखें फाड़ ली। अजन्मा, अविनाशी, ईश्वर, ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। यदि यह सत्य है तो फिर वह जो उनके सामने बैठा है वह क्या है? कृष्ण ने मानो उनके अनकहे प्रश्न को पढ़ लिया हो। परंतु अर्जुन अपने इस अजन्मा, अविनाशी और ईश्वर स्वरूप में रहते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूं। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। यह सूत्र, यह रहस्य अर्जुन के मस्तिष्क पर एक और आघात था। योगमाया, प्रकटीकरण, वो इन शब्दों का भार नहीं समझ पा रहे थे। हे केशव, वो लगभग गिड़गिड़ाए। ये योगमाया क्या है और प्रकट होने से आपका क्या तात्पर्य है? जो अजन्मा है वो प्रकट कैसे हो सकता है? कृष्ण ने धैर्य नहीं खोया। वो जानते थे कि यह ज्ञान समझना कठिन था। उन्होंने अब उस गहरे रहस्य को परत दर परत खोलना आरंभ किया। अर्जुन,
पहले तुम जन्म और प्रकट होने का अंतर समझो। तुम, मैं और ये संसार के समस्त प्राणी जब इस धरती पर आते हैं तो उसे जन्म कहते हैं। ये जन्म हमारी इच्छा से नहीं होता, ये हमारे कर्मों के बंधन का फल होता है। हम अपने पिछले कर्मों के अनुसार प्रकृति के अधीन होकर एक शरीर धारण करने के लिए विवश होते हैं। हम माया के दास हैं। ये माया हमें एक गर्भ में धकेलती है। हम पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर में बंध जाते हैं और जन्म लेते ही हम अपने पूर्व जन्म का सारा ज्ञान भूल जाते हैं। ये कर्म बंधन का जन्म है, ये विवशता है, ये दासता है। परंतु हे परंतप, मेरा आना जन्म नहीं है, वो संभव है, वो प्रकट होना है। मैं कर्म के अधीन नहीं हूं, कर्म मेरे अधीन है। मैं माया का दास नहीं, मैं माया का स्वामी हूं। मैं अपनी प्रकृति को, अपनी शक्ति को, जिसे मैं योगमाया कहता हूं, अपने वश में रखता हूं। जब मैं आता हूं तो मैं विवश होकर नहीं आता, मैं अपनी इच्छा से आता हूं, मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन का मस्तिष्क चकरा गया। इच्छा से प्रकट होना, यह क्या था? कृष्ण ने उनकी उलझन को समझते हुए और स्पष्ट किया, अर्जुन, क्या तुम्हें मथुरा के कारागार की वो कथा स्मरण है? जब मेरा जन्म हुआ तब क्या हुआ था? मैं एक साधारण शिशु की भांति नहीं जन्मा था। मैं पहले चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुआ था। मैंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को उनके पूर्व जन्मों का स्मरण कराया, उन्हें दर्शन दिए और फिर उनकी प्रार्थना पर मैंने अपनी योगमाया के प्रभाव से एक साधारण नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। मेरा वह जन्म एक नाटक था, एक लीला थी जो मैंने स्वयं रची थी। मैं गर्भ से नहीं जन्मा अर्जुन, मैं उनकी चेतना में प्रकट हुआ था। यह रहस्य इतना गहरा था कि अर्जुन कांप उठे। तो क्या कृष्ण का वो बाल रूप, उनका वो सखा रूप सब एक छलावा था? नहीं अर्जुन, कृष्ण ने जैसे उनके मन की बात फिर से जान ली। ये छलावा नहीं, ये सत्य है। परंतु ये वो सत्य नहीं है जिसे तुम्हारी इंद्रियां देखती है। मेरा वो ये शरीर जिसे तुम देख रहे हो, जिसके साथ तुमने क्रीड़ा की है, वो तुम्हारी भांति पंच तत्वों से नहीं बना है। तुम्हारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। ये जड़ है, ये नश्वर है। परंतु मेरा ये शरीर, ये दिव्य है, ये चिन्मय है। चिन्मय? अर्जुन ने इस नए शब्द पर अटकते हुए पूछा। हां, चिन्मय अर्थात सच्चिदानंद से बना हुआ। मेरा शरीर और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। अर्जुन, तुम एक आत्मा हो जो शरीर धारण करती है। मैं वह आत्मा हूं जो स्वयं शरीर के रूप में प्रकट होती है। मेरा ये श्याम सुंदर रूप, ये जड़ पदार्थ नहीं है, ये स्वयं चेतना है, ये आनंद का मूर्त रूप है। इसीलिए मेरे शरीर को न शस्त्र भेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, जब तक मैं इच्छा न करूं। पूतना के विष ने मुझे नहीं मारा, अपितु मैंने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। गोवर्धन को मैंने अपनी उंगली पर इसलिए नहीं उठाया कि मैं बलवान था, अपितु इसलिए कि वो पर्वत और मैं तत्वतः एक ही थे। मेरा शरीर दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है। जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वे मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे मेरे इस परम भाव को नहीं जानते। अर्जुन स्तब्ध, निःशब्द, अपने सखा के इस विराट स्वरूप का, इस अलौकिक रहस्य का मानसिक रूप से भी स्पर्श करने में असमर्थ थे। उनके सामने बैठा उनका सारथी, उनका मित्र, वो स्वयं ईश्वर था जो अजन्मा होकर भी जन्म लेने का नाटक कर रहा था। वो अविनाशी होकर भी मृत्यु का वरण करने की लीला करने वाला था। वो माया का स्वामी था जो मनुष्यों के बीच एक मनुष्य बनकर रह रहा था। यह ज्ञान इतना भारी था, इतना विराट था कि अर्जुन का मस्तिष्क इसे संभाल नहीं पा रहा था। वो एक चक्रव्यूह में फंस गए थे। एक पल पहले उनका संकट केवल यह था कि मैं अपने बंधुओं को कैसे मारूं, और अब उनका संकट यह हो गया था कि मेरे सामने जो बैठा है वो कौन है। सारे तर्क, सारे संशय, सारे विषाद इस एक विराट रहस्योद्घाटन के सामने धूमिल पड़ गए। यदि कृष्ण वही है जो वो कह रहे हैं, यदि वो अजन्मा है, अविनाशी है,
समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। यदि वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं तो अर्जुन के मन में अब एक अंतिम और सबसे भयंकर प्रश्न ने जन्म लिया। यदि वो इतने ही सर्वशक्तिमान हैं, यदि वो अपनी इच्छा से आते हैं, तो क्यों वो ऐसा करते क्यों हैं? उन्हें क्या आवश्यकता है इस धरती पर बार बार आने की, इस प्रकट होने का कष्ट उठाने की? यदि वो आनंद स्वरूप है तो इस दुख भरे संसार में आने का क्या प्रयोजन? और यदि वो ईश्वर है तो उन्हें इस कुरुक्षेत्र की भयंकर युद्ध भूमि पर आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? इस महाविनाश का सारथी बनने का उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? वो यहां धर्म की स्थापना करने आए हैं या ये भी उनकी कोई लीला का ही एक अंग है? अर्जुन का मस्तिष्क चकरा गया था। वो उत्तर की प्रतीक्षा में अपलक अपने सखा, अपने गुरु, अपने ईश्वर के मुख की ओर देखते रहे। अर्जुन का अस्तित्व जैसे जम सा गया था। कुरुक्षेत्र का वो भयंकर मैदान, वे विशाल सेनाएं, वे शंखनाद, सब कुछ उसके कानों के लिए मूक और आंखों के लिए अदृश्य हो गया था। उसका संपूर्ण विश्व, उसकी संपूर्ण चेतना उस रथ पर अपने सखा के मुख पर केंद्रित हो गई थी। वो सखा जो अब सखा नहीं रहा। कृष्ण के पिछले शब्द, मैं अजन्मा हूं, मैं अपनी योगमाया से प्रकट होता हूं, ये शब्द अर्जुन के मस्तिष्क में एक अंतहीन शून्य की भांति गूंज रहे थे। ये व्याकुलता अब विषाद से भी गहरी थी। विषाद तो अपनों के मोह से जन्मा था, परंतु ये तो स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह था। यदि कृष्ण जो उसके मित्र थे, जो उसके सारथी थे, यदि वो स्वयं ईश्वर थे, यदि उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी मित्रता सब एक लीला थी, एक नाटक था जिसे उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से रचा था, तो फिर ये सब क्यों? अर्जुन का चकराया हुआ मस्तिष्क अब केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा था, एक ऐसा प्रश्न जो उसके सारे तर्कों, सारे संशयों से परे था। क्यों? हे कृष्ण! अर्जुन की आवाज जो अब तक कांप रही थी, उसमें एक नई व्याकुल दृढ़ता आई। यदि आप ही वो परम सत्य है, यदि आप अजन्मा, अविनाश और समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, यदि आप अपनी इच्छा से इस धरती पर प्रकट होते हैं, कर्म के बंधन से नहीं, तो फिर क्यों आपको इस कष्ट भरी धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? आपको ये मनुष्य रूप धारण करने की क्या विवशता है? यदि आप सर्वशक्तिमान हैं तो आप इस अधर्म को, जिसके विरुद्ध मैं खड़ा हूं, उसे उत्पन्न ही क्यों होने देते हैं? और यदि वो उत्पन्न हो भी गया तो आप जो माया के स्वामी हैं, आप अपनी इच्छा से अपने धाम में बैठे हुए ही उसका नाश क्यों नहीं कर देते? आपको इस कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित मैदान पर मेरा सारथी बनकर इस भयंकर युद्ध का भागीदार बनने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? हे जनार्दन, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न अब केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर युग में, हर पीड़ित, हर आर्त मनुष्य का प्रश्न था, जो उसने ईश्वर की मौन सत्ता से पूछा था। अर्जुन के इस अंतिम, इस सबसे गहरे प्रश्न को सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। कृष्ण के मुख पर जो हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, वो अब विलीन हो गई। उनके नेत्रों में अब सखा का माधुर्य नहीं, अपितु ब्रह्मांड के शाश्वत विधान की दृढ़ता थी। उनकी वाणी जो अब तक मृदुल थी, वो अब मेघ गर्जना की भांति गंभीर और दैवीय अधिकार से भर उठी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, परंतु उनकी दृष्टि जैसे अर्जुन को भेदती हुई समय के आर पार देख रही थी। हे भारत! उनका स्वर गूंजा। भारत कहकर उन्होंने अर्जुन को उसके वंश का, उसके उत्तरदायित्व का स्मरण कराया। तुम मेरे प्रकट होने का उद्देश्य पूछते हो? तुम मेरे अवतार लेने का वो परम रहस्य जानना चाहते हो? तो सुनो अर्जुन, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था और जो आज इस धर्म भूमि पर तुम्हारे निमित्त से मैं पुनः इस संसार को दे रहा हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का पतन नहीं अपितु ग्लानि होती है। कृष्ण ने ग्लानि शब्द पर बल दिया। पतन और ग्लानि में अंतर है अर्जुन। पतन तो विस्मृति है, परंतु ग्लानि वो विष है जब धर्म को जानने वाले ही, धर्म के रक्षक ही अपने स्वार्थ, अपने भय या अपनी विवशता के कारण उस धर्म को विकृत कर देते हैं।
जब सत्य जानने वाले मौन हो जाते हैं, जब ज्ञानी अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म को सही ठहराने के लिए करने लगते हैं। कृष्ण की दृष्टि एक क्षण के लिए पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की ओर उठी, जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। जब पुण्य का मुखौटा पहनकर पाप किया जाता है, जब धर्म के नाम पर ही अधर्म का पोषण होता है, उसे धर्म की ग्लानि कहते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामे अहम। और जब जब धर्म की ऐसी ग्लानि होती है, तब तब अधर्म का अभ्युत्थान होता है। अधर्म केवल बढ़ता नहीं, वो उत्सव मनाने लगता है, वो निर्भय हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। दुष्टता, क्रूरता, अन्याय और अनाचार ही जब समाज का विधान बन जाते हैं। अर्जुन के मन में भरी सभा में द्रौपदी का वो चीरहरण, वो अट्टहास, वो असहाय पुकार कौंध गई। जब निर्बल की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता, जब सदाचार का उपहास उड़ाया जाता है और पापी का सम्मान होता है, जब ये असंतुलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब हे अर्जुन तदा आत्मान सृजामि अहम्, तब तब मैं स्वयं का सृजन करता हूं, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसने अर्जुन को भीतर तक कंपा दिया। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, यह ब्रह्मांड का वो विधान था जो स्वयं ईश्वर के मुख से प्रकट हो रहा था। परंतु प्रकट होकर आप करते क्या है केशव? अर्जुन ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। कृष्ण का स्वर अब और भी ऊंचा और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने अपने अवतार लेने का वो त्रिविध 3 गुना उद्देश्य बताया, जो आज गीता का और सनातन का मूल आधार बनने वाला था। परित्राणाय साधूनाम, मेरा पहला उद्देश्य है साधुओं का परित्राण, अर्थात उनकी भली भांति रक्षा करना। और अर्जुन, साधु का अर्थ केवल गेरुए वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी नहीं है। साधु वह है जो साधना करता है, वह जो विपरीत परिस्थितियों में भी, भयंकर प्रलोभनों और भयों के बीच भी धर्म के मार्ग पर, सत्य के पथ पर अड़िग रहता है, वो जो कष्ट सह लेता है परंतु अपना सदाचार नहीं छोड़ता, वो जो स्वयं पीड़ा में होकर भी दूसरों की पीड़ा का कारण नहीं बनता। इस संसार में जब अधर्म बढ़ता है तो सबसे अधिक कष्ट इन्हीं साधुजनों को होता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर के धैर्य, भीम की निष्ठा, नकुल सहदेव की सेवा और स्वयं अर्जुन के संयम को जैसे एक ही दृष्टि में समेट लिया। दुष्ट उनका उपहास करते हैं, संसार उन्हें मूर्ख समझता है, उनकी आस्था को डिगाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। तब मैं प्रकट होता हूं, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया। मैं उन्हें यह आश्वासन देने आता हूं कि सत्य और धर्म की नाव डगमगा सकती है पर डूबती नहीं, क्योंकि उसका खेवनहार मैं हूं। मैं उनकी रक्षा के लिए आता हूं। अर्जुन, विनाशाय च दुष्कृताम, मेरा दूसरा उद्देश्य है दुष्कृताम अर्थात दुष्टों और पापियों का विनाश करना, जो अपने बल के मद में चूर है, जो अपनी सत्ता के अहंकार में अंधे होकर धर्म की मर्यादाओं को तोड़ते हैं, जो निर्बलों को सताते हैं, जो साधुओं को कष्ट देते हैं, उनका सहार करना मेरा कर्तव्य है। यह विनाश अर्जुन मेरे क्रोध का परिणाम नहीं है, यह मेरी करुणा का ही एक रूप है। ये उस विषवृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकना है ताकि वो अपनी जड़ों से संपूर्ण वन को विषैला न कर दे। ये उस सड़े हुए अंग को काट फेंकने जैसी शल्य चिकित्सा है जिससे संपूर्ण शरीर की रक्षा हो सके। उन पापियों का विनाश करके मैं न केवल धरती को उनके भार से मुक्त करता हूं, अपितु मैं उन्हें और अधिक पाप करने से भी रोकता हूं। उनका विनाश न्याय की स्थापना के लिए अनिवार्य है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अर्जुन, मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की पुनः भली भांति स्थापना करने के लिए। मेरा उद्देश्य केवल कुछ अच्छे लोगों को बचाना और कुछ बुरे लोगों को मारना मात्र नहीं है, वो तो एक तात्कालिक कार्य है। मेरा परम उद्देश्य है उस धर्म को, उस शाश्वत विधान को जो अधर्म के कोलाहल में दब गया है, उसे पुनः समाज के हृदय में स्थापित करना। मैं केवल दुष्टों का नाश नहीं करता, मैं दुष्टता की सोच का नाश करने आता हूं। मैं केवल साधुओं की रक्षा नहीं करता, मैं साधुता का आचरण कैसा हो इसका आदर्श प्रस्तुत करने आता हूं। कृष्ण ने एक क्षण का विराम लिया। उनकी दृष्टि अर्जुन के भ्रमित मुख पर टिकी थी।
मैं आता हूं ताकि मनुष्य ये भूल न जाए कि सत्य क्या है। मैं आता हूं ताकि मेरी लीलाज के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा और मेरे उपदेशों के द्वारा आने वाली पीढ़ियां ये जान सके कि धर्म का मार्ग क्या है। मैं मूल्यों को पुनः परिभाषित करता हूं, मैं मर्यादाओं को पुनः स्थापित करता हूं। ये युद्ध, अर्जुन, ये केवल भूमि के एक टुकड़े के लिए नहीं है। ये धर्म संस्थापन का महायज्ञ है और इस यज्ञ की अग्नि में अधर्म की आहुति पड़ना अनिवार्य है। इसीलिए हे भारत, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जब जब ऐसी ही धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। मैं हर युग में आता हूं। ये वाक्य, ये प्रतिज्ञा, ये आश्वासन अर्जुन के कानों में किसी ब्रह्मांडीय संगीत की भांति गूंज उठा। एक क्षण में उनके जीवन का, उनके कष्टों का, उनके वनवास का और इस युद्ध का सब कुछ जैसे अर्थपूर्ण हो गया। उनकी आंखों के सामने से वो पर्दा हट गया जिसे मोह कहते थे। उन्हें यह आभास हो गया कि वो जिस रथ पर बैठे हैं वो केवल एक युद्ध का रथ नहीं है, वो स्वयं धर्म चक्र है। ये युद्ध, ये कोई पारिवारिक कलह नहीं है, ये दो भाइयों का संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं है, ये एक धर्म और अधर्म के बीच का शाश्वत संघर्ष है। ये एक ब्रह्मांडीय आयोजन है जिसकी पटकथा स्वयं उनके सारथी ने युग की आवश्यकता के अनुसार लिखी है। वो अर्जुन इस महानाट्य का एक पात्र है और कृष्ण केवल सारथी नहीं, वो इस नाट्य के सूत्रधार है। वो स्वयं उद्देश्य है। इस विराट सत्य के प्रकाश में अर्जुन का विषाद कहां बह गया पता ही न चला, परंतु जैसे ही एक अंधकार छंटा, एक नए और भी गहरे संशय ने, एक तार्किक पहेली ने उनके मस्तिष्क को जकड़ लिया। उनका शरीर रोमांचित था, परंतु उनका क्षत्रिय मस्तिष्क अभी भी तर्क कर रहा था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, वही कृष्ण जो अजन्मा होकर भी जन्मे थे, जो सर्वशक्तिमान होकर भी सारथी बने थे, जो धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आते थे। केशव, अर्जुन की आवाज में अब विस्मय और एक नई उलझन थी। मैं आपके उद्देश्य की महानता को समझ गया हूं। मैं समझ गया हूं कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, परंतु मेरा संशय अब और भी गहरा गया है। यदि आप ही वो परम ईश्वर है, यदि आप ही विनाशाय च दुष्कृताम के लिए प्रकट हुए हैं, यदि आप इतने ही सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर ये सब इतना जटिल क्यों? आप जो अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि का सृजन और संहार कर सकते हैं, आप क्षण भर में, एक पल में इन दुष्टों का, इन पापियों का, दुर्योधन और उसकी संपूर्ण सेना का स्वयं विनाश क्यों नहीं कर देते? आपको इस 18 अक्षौहिणी सेना को यहां एकत्रित करने की क्या आवश्यकता थी? इस भयंकर रक्तपात की, इस महाविनाश की क्या आवश्यकता है? और सबसे बढ़कर, हे मधुसूदन, आपको मेरी क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने अपने गिरे हुए गांडीव की ओर देखा। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं? आप मुझसे क्यों यह पाप करवाना चाहते हैं कि मैं अपने पितामह और अपने गुरु का वध करूं? यदि पापियों का विनाश ही आपका उद्देश्य है तो आप स्वयं कीजिए। आप मुझे इस कर्म बंधन में क्यों फंसा रहे हैं? आपको मुझ जैसे एक साधारण मनुष्य को अपना निमित्त बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आप ईश्वर होकर एक मनुष्य पर, मुझ पर इतने निर्भर क्यों हैं? अर्जुन के उस अंतिम, उस भयंकर तार्किक प्रश्न से कुरुक्षेत्र का वातावरण जैसे और भी सघन और भी गंभीर हो गया। आप ईश्वर होकर एक मनुष्य पर, मुझ पर इतने निर्भर क्यों हैं? यह प्रश्न नहीं था। यह एक योद्धा का अपने सेनापति से, एक शिष्य का अपने गुरु से और एक मनुष्य का अपने ईश्वर से किया गया सबसे बड़ा, सबसे साहसी प्रतिवाद था। अर्जुन ने अपने विषाद को, अपने मोह को और अपने भय को पार कर लिया था और अब वो सत्य के उस बिंदु पर खड़ा था जहां कर्म और कर्ता का भेद मिटने को था। वो जानना चाहता था कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य के कर्म का, उसके पुरुषार्थ का, उसके निर्णय का इस ब्रह्मांडीय विधान में क्या स्थान है? यदि दुष्टों का विनाश ही ईश्वरीय विधान है तो ईश्वर स्वयं ये रक्त अपने हाथों पर क्यों नहीं लेता? वो अर्जुन जैसे निमित्त को इस महापाप का भागीदार क्यों बना रहा है? अर्जुन अभी भी संशय में थे। उनका मन कृष्ण के विराट उद्देश्य को तो समझ गया था, परंतु उनका हृदय अभी भी
उस कर्म को करने की स्वीकृति नहीं दे पा रहा था। वो भीष्म के श्वेत वस्त्रों को, द्रोण के तपतेज को देख रहे थे। गांडीव अभी भी उनके पैरों के पास पड़ा था। वो ये युद्ध कैसे कर पाएंगे? कृष्ण ने अपने सखा के इस गहरे, इस अस्तित्वगत संशय को देखा। वो मुस्कुराए। ये मुस्कान अब रहस्य में नहीं थी, ये प्रज्ञा भरी थी। ये उस गुरु की मुस्कान थी जो देख रहा था कि उसका शिष्य अब अंतिम सत्य को ग्रहण करने के लिए लगभग तैयार है। अर्जुन, कृष्ण का स्वर अब गंभीर दैवीय दृढ़ता से बदलकर पुनः एक मार्गदर्शक गुरु की भांति मृदुल हो गया। तुम कर्म और कर्ता के भेद में उलझ गए हो। तुम सोच रहे हो कि मैं मारूंगा, मैं पाप का भागी बनूंगा। यही तुम्हारा अज्ञान है। तुम कर्म के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं जानते, और नहीं तुम मेरे कर्म के स्वरूप को समझते हो। हे परंतप, तुम कर्म को त्यागना चाहते हो, यह सोचकर कि कर्म ही बंधन का कारण है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं अर्जुन कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये प्रकृति, ये माया अपने गुणों सत्व, रज, तम से विवश करके हर प्राणी से कर्म करवाती है। जो मूर्ख ये सोचता है कि वह अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर कर्म का त्याग करके अकर्मण्य हो जाएगा, वो केवल दंभी है, वह मिथ्याचारी है। कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं है अर्जुन, कर्म के फल का त्याग करना संन्यास है। कृष्ण ने अब अर्जुन को उस मार्ग पर ला खड़ा किया जहां से पलायन का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे सामने दो मार्ग नहीं है अर्जुन, युद्ध करूं या न करूं, यह तुम्हारा विकल्प है ही नहीं। तुम्हारा विकल्प केवल इतना है कि बंधन में बंध कर युद्ध करूं या मुक्त होकर युद्ध करूं। यदि तुम मोह में, भय में या राज्य के लोभ में युद्ध करोगे तो तुम उसके पापुण्य के भागी बनोगे, और यदि तुम ये सोचकर पलायन करोगे कि तुम अपने बंधुओं को बचा रहे हो तो भी तुम अहंकार से ही बंधे हो, क्योंकि तुम स्वयं को कर्ता मान रहे हो। इसलिए हे धनंजय, तुम कर्ता मत बनो, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। समत्व योग उच्यते, जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब द्वंद्वों को समान समझकर केवल अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए, केवल धर्म संस्थापन के मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस युद्ध को करो। जब तुम फल की आसक्ति को त्याग कर केवल कर्तव्य के लिए कर्म करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम जल में रहते हुए कमल के पत्ते की भांति संसार में रहते हुए भी कर्म के बंधनों से, उसके पापुण्य से अछूते रहोगे। ये एक अभूतपूर्व दर्शन था। कर्म से मुक्ति कर्म न करने में नहीं, अपितु अनासक्त होकर कर्म करने में थी। परंतु अर्जुन को केवल कर्म बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए थी, उन्हें कृष्ण के अस्तित्व का आश्वासन भी चाहिए था। कृष्ण ने उनके इस अनकहे प्रश्न का भी उत्तर दिया। अर्जुन, जो तुम मुझे साधारण मनुष्य समझ रहे हो वही तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुमसे कहा कि मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरा वो जन्म और मेरा वो कर्म दोनों दिव्य है, अलौकिक है। जन्म न लेना मेरा स्वभाव है, फिर भी मैं जन्म लेता हूं। कर्म न करना मेरा स्वभाव है, फिर भी मैं धर्म की स्थापना के लिए भीषण कर्म करता हूं। यह मेरी लीला है। और हे अर्जुन, ये परम रहस्य सुनो। कृष्ण ने अपनी वाणी को और भी प्रगाढ़ करते हुए कहा, जम कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। जो कोई मनुष्य मेरे इस अलौकिक जन्म को और मेरे इस दिव्य कर्म के रहस्य को तत्व से जान लेता है, अर्थात वो ये जान लेता है कि मैं अजन्मा होकर भी कैसे जन्म लेता हूं और मैं अकर्ता होकर भी कैसे समस्त कर्म करता हूं, वो इस रहस्य को तत्वतः जानने वाला ज्ञानी। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सोर्जुन। वो इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। उसका आवागम का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो कहा जाता है माम एति, वो मुझे ही प्राप्त होता है। वो मेरे उस सनातनी दिव्य धाम को प्राप्त होता है जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। ये वो क्षण था। कृष्ण ने केवल युद्ध जीतने का मार्ग नहीं, अपितु मुक्ति का, मोक्ष का, स्वयं ईश्वर को पा लेने का मार्ग खोल दिया था। उन्होंने अर्जुन के सामने
वो परम पुरस्कार रख दिया था, जिसके लिए योगी हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। इस विराट आश्वासन को सुनकर, इस दिव्य ज्ञान को पाकर अर्जुन का संशय एक क्षण को तो दूर हुआ, परंतु उनका तार्किक मस्तिष्क, जो अब ईश्वर के विधान को समझने का प्रयास कर रहा था, वो एक अंतिम सबसे विकट प्रश्न पर आकर अटक गया। हे केशव, अर्जुन ने कहा, मैं आपके दिव्य जन के रहस्य को समझ गया। मैं अनासक्त कर्म के सिद्धांत को भी समझ गया। मैं ये भी मान लेता हूं कि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध अनिवार्य है, परंतु मेरे मन में अभी भी एक शंका है जो मुझे युद्ध नहीं करने दे रही। क्या? कृष्ण ने पूछा। शंका यह है माधव, अर्जुन ने कहा, कि ये धर्म संस्थापन, ये सब इतना अनिश्चित क्यों है? आप कहते हैं कि मुझे निमित्त बनकर अनस्त्र होकर युद्ध करना है, परंतु युद्ध का परिणाम तो अनिश्चित है। एक ओर पितामह भीष्म है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। दूसरी ओर आचार्य द्रोण है, जिनके पास दिव्यास्त्रों का भंडार है। उनके सामने कर्ण है, जिसके पास अमोघ शक्ति है। ये सब इतने बलवान हैं। यदि मेरे कर्म करने के बाद भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, यदि अधर्म जीत गया, तो आपका वो उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थ है, वो तो विफल हो जाएगा। आपका ईश्वरत्व, आपकी ये प्रतिज्ञा सब दांव पर लग जाएगी। अर्जुन ने अपने मन की सबसे गहरी आशंका व्यक्त कर दी। हे गोविंद, क्या ये इतना बड़ा आयोजन, क्या ये पहले से निश्चित है, या ये सब मेरे कर्म पर, मेरी योग्यता पर, मेरी जीत हार पर निर्भर करता है? यदि ये मुझ पर निर्भर है तो मैं ये भार उठाने में असमर्थ हूं, और यदि ये पहले से निश्चित है तो फिर मेरे कर्म करने का अर्थ ही क्या है? ये वो प्रश्न था जिसने कुरुक्षेत्र के उस मैदान में कर्म और नियति, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी के शाश्वत द्वंद्व को लाकर खड़ा कर दिया था। अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर कृष्ण के मुख पर अब वो मुस्कान नहीं रही। उनका मुखमंडल एक अपरिभाषित असीम तेज से प्रदीप्त हो उठा। उनकी वाणी अब किसी गुरु या सखा की नहीं थी। वो गूंजी, वो बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, वो काल की गड़गड़ाहट थी। वो स्वयं महाकाल का स्वर था। अर्जुन, तुम परिणाम की चिंता कर रहे हो, तुम जय और पराजय की गणना कर रहे हो, तुम भविष्य की आशंका से ग्रस्त हो, और मैं भविष्य को नहीं अर्जुन, मैं सनातन वर्तमान को देख रहा हूं। तुम अपनी इन नश्वर आंखों से जिन्हें जीवित देख रहे हो, वो तुम्हारा भ्रम है। सत्य का क्षण आ गया था। कृष्ण ने वो कहा जिसने अर्जुन की आत्मा को कंपा दिया। पश्य, कृष्ण ने जैसे उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का आदेश दिया। ये जो योद्धा तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, ये भीष्म, ये द्रोण, वो जयद्रथ, वो कर्ण और धृतराष्ट्र के वे समस्त पुत्र, मया एव एते निहताय पूर्वम एव, ये सब मेरे द्वारा इस युद्ध के आरंभ होने से पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन सन्न रह गए, उनका शरीर कांप उठा। पहले ही मारे जा चुके हैं, ये क्या प्रलाप था? वो सब तो जीवित थे, वो तो उनकी ओर देख रहे थे, शंख बजा रहे थे। कृष्ण की वाणी में अब किंचित मात्र भी मृदुलता नहीं थी। वो संसार का नहीं, सहार का स्वर था। हां अर्जुन, ये सब कालरूपी मेरे मुख में पहले ही समा चुके हैं। इनका आयु तत्व समाप्त हो चुका है, इनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। ये सब मृत शरीर है जो अभी केवल सांस ले रहे हैं। इनका विनाश तो मेरे विधान में लिखा जा चुका है। और तुम स्वयं को कर्ता समझकर जो भयभीत हो रहे थे, तुम स्वयं को पापी समझकर जो विलाप कर रहे थे, वो तुम्हारा अहंकार था। तुम न किसी को जीवन दे सकते हो और न ही तुम किसी को मार सकते हो। तुम्हें तो केवल उस कार्य को करना है जो पहले ही हो चुका है। उत्तिष्ठ, कृष्ण जैसे गरज उठे। उठो अर्जुन, यशे लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। उठो, यश को प्राप्त करो, इन शत्रुओं को जीतकर इस समृद्ध राज्य का भोग करो, क्योंकि ये सब तो तुम्हें मिलना तय है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, हे दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तू केवल वो साधन बन, वो अस्त्र बन
जिसके द्वारा मैं अपने उस कार्य को पूरा कर रहा हूं जो मैं पहले ही पूरा कर चुका हूं। ये यश तेरा नहीं होगा, ये पराजय उनकी नहीं होगी, ये केवल मेरे विधान की, मेरे संकल्प की पूर्ति होगी। तू बस अपना गांडीव उठा और मेरे इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाल दे। ये रहस्योद्घाटन, ये सत्य, ये अर्जुन के लिए उनके विषाद से भी भयंकर था। उनका सिर चकराने लगा। पहले ही मारे जा चुके हैं, उनका अस्तित्व कांप उठा। इसका अर्थ क्या है? यदि ये सब मर चुके हैं तो मुझे ये दिख क्यों नहीं रहा? मैं अभी भी पितामह को जीवित क्यों देख रहा हूं? मैं अभी भी द्रोण को मेरे वध की प्रतीक्षा करते हुए क्यों देख रहा हूं? यदि कृष्ण ने यह सब कर दिया है तो कैसे किया है? वो कौन सा रूप है कृष्ण का जिसने ये सहार किया है? वो रूप जो अर्जुन को नहीं दिख रहा, वह रूप जो इस मित्र, इस सारथी, इस श्याम सुंदर रूप से परे है। अर्जुन को भान हुआ वो अपने मित्र के इस विराट, सर्वशक्तिमान, काल रूपी स्वरूप को कैसे समझे। वो इस पहेली को अपनी बुद्धि से नहीं सुलझा सकते, वो इस सत्य को अपने तर्कों से नहीं जान सकते। इसे केवल देखा जा सकता था। अर्जुन की व्याकुलता, उनका संशय, उनका विषाद, सब कुछ एक पल में विलीन हो गया। अब न कोई मोह था, न कोई भय। अब केवल एक ही उत्कट, एक ही तीव्र अभिलाषा थी, उस सत्य को देखने की। अर्जुन जो रथ के पिछले भाग में बैठे थे वो घुटनों पर आ गए। उनका गांडीव अब भी वही पड़ा था, परंतु अब उनके हाथ उस गांडीव के लिए नहीं अपितु प्रार्थना के लिए जुड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु ये विषाद के नहीं, ये विस्मय और समर्पण के आंसू थे। उन्होंने अपने सखा, अपने गुरु, अपने ईश्वर की ओर देखा। हे प्रभु, उनकी आवाज कांप रही थी। हे योगेश्वर, मैं आपके वचनों को सुन रहा हूं, परंतु मेरा मन उन्हें धारण नहीं कर पा रहा है। आप कहते हैं कि ये सब आपके द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं आपके उस काल रूपी स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं जिसने ये किया है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके इस सौम्य, चतुर्भुज या द्विभुज रूप को तो जानता हूं, परंतु मैं आपके उस परम रूप को नहीं जानता। मैं उस सत्य को देखना चाहता हूं। मन्य से यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो। हे प्रभु, यदि आप ये मानते हैं, यदि आप ये समझते हैं कि मैं ये नश्वर अर्जुन उसे देखने में समर्थ हूं, यदि मेरी आंखें उस तेज को सहन करने के योग्य हैं, तो कृपा करके हे योगेश्वर, मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप का, अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की वो कातर प्रार्थना, वो अंतिम, वो उत्कट अभिलाषा कुरुक्षेत्र के उस शून्य में गूंज उठी। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मैं उसे देखने में समर्थ हूं, तो मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। ये एक शिष्य की, एक मित्र की, एक योद्धा की अंतिम जिज्ञासा थी। वो उस सत्य को जानना नहीं, अब देखना चाहता था। वो उस काल के स्वरूप को अपनी आंखों से परखना चाहता था, जिसने कृष्ण के अनुसार इस युद्ध का परिणाम पहले ही लिख दिया था। अर्जुन के इस समर्पण को देखकर, उसकी इस अदम्य जिज्ञासा को देखकर भगवान कृष्ण का वह सौम्य, सारथी रूप एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। उनके मुख पर जो अब तक सखा भाव, गुरुभाव या काल भाव दिखा रहा था, अब एक दैवीय स्वीकृति का, एक वात्सल्यपूर्ण अनुमोदन का भाव आया। वो जानते थे कि ये ज्ञान, ये दर्शन अर्जुन के नश्वर मस्तिष्क के लिए कितना भारी पड़ने वाला था। वो जानते थे कि इस तेज को सहन करना असंभव था, परंतु वो ये भी जानते थे कि इस दर्शन के बिना अर्जुन का मोह पूरी तरह नष्ट नहीं होगा। निमित्त मात्र बनने के लिए, उस पूर्ण समर्पण के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। भगवान कृष्ण का स्वर अब उस पिता जैसा था जो अपने पुत्र को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य सौंपने जा रहा हो। हे पार्थ, हे परंतप, तुम मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा कर रहे हो वो अलौकिक है, वो दिव्य है। तुम मेरे सैकड़ों, हजारों, नाना प्रकार के, नाना वर्णों और आकृतियों वाले रूपों को देखो, जिन्हें आज तक तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। कृष्ण ने एक क्षण का विराम लिया, जैसे अर्जुन को इस आने वाले तूफान के लिए सचेत कर रहे हो। परंतु हे अर्जुन, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। अर्जुन ने उस विराट रूप के भीतर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि अब उस रूप के उदर में प्रवेश कर गई, और वहां उन्होंने वह देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक शरीर के भीतर स्थित था। उन्होंने देखा 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, सभी देवता हाथ जोड़े भयभीत और विस्मित भाव से उस विराट रूप की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन्होंने देखा
कैलाश पर शिव समाधिस्थ थे, वो सब उसी एक रूप के अंश मात्र थे। उन्होंने देखा केवल देवता ही नहीं अपितु पितरों के लोक, यक्षों के लोक, गंधर्वों के लोक, संपूर्ण सृष्टि चर और अचर सब कुछ उसी एक विग्रह में समाहित था। और फिर उनकी दृष्टि उस विराट रूप के भीतर ही कुरुक्षेत्र के उस मैदान पर पड़ी। उन्होंने देखा दोनों सेनाएं, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, वो जयद्रथ, वो कर्ण, और धृतराष्ट्र के वे 100 पुत्र, दुर्योधन, दुःशासन, वे सब भी उसी विराट रूप के भीतर खड़े थे। और वे ही नहीं, अर्जुन ने स्वयं को और अपने चारों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उन सबको भी उसी विराट रूप के एक अंश के रूप में देखा। ये ज्ञान कि ये युद्ध, ये कुरुक्षेत्र, ये धर्म धर्म का संघर्ष, ये सब उस ईश्वर के शरीर के भीतर ही घटित हो रहा था। ये उसकी लीला का ही एक अंग था। इस ज्ञान ने अर्जुन को भय और विस्मय की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। वो अपने घुटनों पर गिर पड़े, उनके हाथ स्वयं ही जुड़ गए। वो उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे। परंतु ये दर्शन अभी पूरा नहीं हुआ था। ये तो ईश्वर का ऐश्वर्य रूप था। अब काल का वो गहरा, वो परम रहस्य प्रकट होना शेष था। जैसे ही अर्जुन इस ऐश्वर्य को देखकर स्तब्ध हो रहे थे, उस विराट रूप का स्वरूप बदलने लगा। वो जो अब तक अद्भुत और दिव्य था, वो अब भयंकर और विकराल होने लगा। अर्जुन ने देखा कि उस विराट रूप के वे सहस्त्रों मुख अब खुलने लगे हैं। उनकी दाढ़ें विकराल हो उठी, उनके मुख अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठे, जैसे वह प्रलय की अग्नि हो। वो जो अब तक विश्वरूप था, वो अब महाकाल रूप में परिवर्तित हो रहा था। और तभी अर्जुन ने वो परम रहस्य देखा। उन्होंने देखा कि वे दोनों सेनाओं के योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के वे सारे पुत्र, वे सब तीव्र वेग से दौड़ते हुए पतंगों की भांति जो अग्नि में कूदकर भस्म होने के लिए दौड़ते हैं, वे सब योद्धा उस विराट रूप के, उस महाकाल के विकराल मुखों में प्रवेश करते जा रहे थे। लेली ऐसे ग्रसमान समंताल लोकान समग्रान वदनैर ज्वलद्भिः। अर्जुन ने देखा वे सब योद्धा उस विकराल मुखों में समाते जा रहे थे। कृष्ण की वे भयंकर दाढ़ें उन योद्धाओं के सिरों को कुचल रही थी। अर्जुन ने देखा कुछ योद्धा तो उन दाढ़ों के बीच में फंसकर चूर्ण विचूर्ण हो रहे थे। उनका रक्त बह रहा था। वो संपूर्ण सेना जिसे नष्ट करने के पाप से अर्जुन भयभीत थे, वो सेना तो पहले ही उनकी आंखों के सामने उस महाकाल के मुख में समाकर नष्ट हो रही थी। ये वो सत्य था। कृष्ण के वे शब्द, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, वो प्रलाप नहीं थे, वो सत्य था। अर्जुन अब अपनी दिव्य दृष्टि से नियत सत्य को घटित होते हुए देख रहे थे। ये दृश्य अर्जुन के लिए असनीय था। उनका शरीर थरथर कांप रहा था। वो अपने सखा के इस सहार रूप को देखकर भयभीत थे। उनका गला सूख गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में पूछा, हे देवों के देव, हे जगन निवास, आप कौन है? आपका ये भयंकर, ये उग्र रूप, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे बताइए। भगवान कह, आप है कौन? मैं आपके इस आदिरूप को, आपके इस प्रलयंकारी स्वरूप को जानना चाहता हूं। अर्जुन के इस भयभीत प्रश्न के उत्तर में वो विराट रूप, वो सहस्त्रों मुखों वाला महाकाल पहली बार बोला। और जब वो बोला तो वो कृष्ण की वंशी ध्वनि जैसी मधुर आवाज नहीं थी। वो ब्रह्मांड का घर्षण था। वो प्रलय का नाद था। कालोस्मी लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम ये प्रवृत्ता। अर्जुन, मैं प्रलय करने वाला, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। मैं ही वो समय टाइम हूं जो सब कुछ नष्ट कर देता है। मैं यहां इस कुरुक्षेत्र में इन समस्त योद्धाओं का, इन लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। मैं यहां आया हूं। मेरा उद्देश्य ही विनाश। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताय प्रत्यनीकेषु योधा। और सुनो अर्जुन, तुम्हारे बिना भी यदि तुम ये युद्ध नहीं भी करोगे, तब भी ये जो शत्रु पक्ष में खड़े योद्धा हैं, इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु मेरे द्वारा, काल के द्वारा पहले ही निश्चित की जा चुकी है। और तब उस महाकाल के रूप ने अर्जुन के निमित्त होने का वो अंतिम रहस्य खोला। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो, तुम केवल युद्ध करो और यश को प्राप्त करो। इन शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य का भोग करो। क्योंकि मयव एते निहताय पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। क्योंकि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो हे सव्यसाची केवल निमित्त मात्र बन जा। निमित्त मात्र, ये शब्द, ये ज्ञान, ये अर्जुन की चेतना में एक विस्फोट की भांति उतरा। और उसी क्षण अर्जुन को ज्ञान हुआ। उन्हें अपने सखा के उस परम सत्य के अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य समझ में आ गया। उन्हें कृष्ण के जन्म का रहस्य समझ आया। उनका जन्म, अवतार, धर्म की ग्लानि होने पर उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। वो काल के विधान को पुनः पटरी पर लाने के लिए प्रकट होते हैं। उन्हें कृष्ण के कर्म लीला का रहस्य समझ आया। उनका कर्म संसार का संतुलन बनाए रखना है। वो स्वयं अकर्ता होते हुए भी निमित्तों के द्वारा, जैसे आज अर्जुन के द्वारा, संसार के उस संतुलन को बनाए रखने का कर्म करते हैं। वो स्वयं उस महायज्ञ के यजमान हैं और यज्ञ भी स्वयं ही है। और उन्हें कृष्ण की मृत्यु, जो वो भविष्य में एक साधारण व्याध के बाण से लीला में दिखाएंगे, का रहस्य भी समझ आ गया।
जैसे उनका जन्म संसार के नियम को स्थापित करने के लिए होता है, वैसे ही उनकी मृत्यु भी संसार के नियम को बनाए रखने के लिए होती है। वह जो काल है, वो ये दिखाने के लिए कि काल समय के विधान से ये नश्वर शरीर नहीं बच सकता, स्वयं उस नियम का पालन करते हैं। अर्जुन को ज्ञान हुआ कि कृष्ण काल टाइम है और वो कालतीत बियॉन्ड टाइम भी है। वो धागा है जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि एक माला की भांति पिरोई हुई है। ये युद्ध अब अर्जुन का नहीं रहा, ये राज्य अब अर्जुन का नहीं रहा। ये जय, ये पराजय, ये पाप, ये पुण्य सब अर्थहीन हो गए। उस विराट काल के दर्शन ने अर्जुन के उस क्षुद्र मोह को, जो अपने कुल के नाश से जन्मा था, एक ही क्षण में भस्म कर दिया। वह अहंकार जो स्वयं को कर्ता मानकर पाप और पुण्य का भागी समझ रहा था, वो कर्ता भाव ही नष्ट हो गया। अर्जुन का शरीर जो अब तक भय से कांप रहा था, वो अब ज्ञान के इस परम बोध से स्थिर हो गया। उन्होंने उन जुड़े हुए हाथों को मस्तक से लगाया। वह उस महाकाल के स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु वे न विषाद के थे न भय के, वे ज्ञान के समर्पण के आंसू थे। उन्होंने अपना गांडीव जो अब तक उपेक्षित पड़ा था, उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने सखा को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, उस महाकाल को संबोधित किया, हे अच्युत, हे जनार्दन। उनकी आवाज में अब न कोई संशय था, न कोई विषाद, न कोई प्रश्न, केवल स्वीकृति थी, केवल समर्पण था। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह, डिल्यूजन नष्ट हो गया है। मुझे स्मृति, मेरे वास्तविक स्वरूप का, मेरे स्वधर्म का ज्ञान पुनः प्राप्त हो गई है। स्थितो समी गत्संदेह, मैं अब गत्संदेह समस्त संशयों से रहित होकर स्थिर भाव से खड़ा हूं। और तब अर्जुन ने वो अंतिम वाक्य कहा जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध का और धर्म के इतिहास का निर्णय कर दिया। करिष्ये वचन तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।